ये तिहाड़ जेल का आया हुआ मुजरिम ने कहा है, सुधीर चौधरी ने, ये एक मुजरिम है और ये पत्रकार बन रहा है। 100 करोड़ की दलाली में गया था ये तिहाड़ जेल। अरे कटोरा लेके अभी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भीख मांग रहे हैं रोड पे। तेरे जैसे पत्रकार को तो अगर यदि मेरा बस चले तो तेरे को उसी स्टूडियो में आके जूते से इतने जूते मारू कि तेरी जुबान भी सुधर जाए। जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी जी ठीक नहीं है। पत्रकार के नाम पे यदि कहें कि तुम एक कलंक हो तो कहीं कोई शक की बात नहीं होगी। चाहे वो जी न्यूज के सुधीर चौधरी हो, चाहे न्यूज 18 के हो, चाहे आज तक चैनल के हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, चाहे न्यूज नेशन हो, रिपब्लिक भारत हो, ये जितने भी इसके एंकर हैं वो सब पत्रकार के नाम पे एक कलंक पत्रकार यदि कहें तो कहीं कोई शक की बात नहीं होगी। अभी जो देश के छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपने हक अधिकार की बात कर रहे थे, नौकरी की, तुम जो कह रहे हो कि देश के छात्र कटोरा लेके सरकार से भीख मांगने का काम कर रहे हैं, रेलवे नहीं, ऐसा लगता है कि रेलवे एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस बयान को देते हुए। और सरकार की इतनी चाटुकारिता करनी है तो पत्रकारिता छोड़ दो, तब पत्रकार मत बनो। अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है सरकार से सवाल पूछने का तो तुम्हें पत्रकार बने रहने का भी कोई राइट नहीं बनता है। मैं आप लोग को सुधीर चौधरी का वो बयान दिखा रहा हूं कि इस देश के छात्र के लिए, इस देश के नौजवान के लिए कितनी अभद्र बात ये तिहाड़ जेल का आया हुआ मुजरिम ने कहा है, सुधीर चौधरी ने। ये एक मुजरिम है और ये पत्रकार बन रहा है। 100 करोड़ की दलाली में गया था ये तिहाड़ जेल। अब मैं वो इसका बयान दिखा रहा हूं आपको। नौकरियां खैरात में बांटी जा रही, भीख की तरह बांटी जा रही। छात्र जो है वो एक भिखारी की तरह अपना कटोरा लेकर, अपना हाथ फैलाकर सरकार के सामने खड़ा है। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ठीक इसी तरह हमारे देश में भारतीय रेल को भी नौकरियां देने वाली एक मुर्गी बना दिया गया है। जब खुद के बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हो। आपने सुना सुधीर चौधरी का, भारतीय रेल को सोने की मुर्गी, अंडा देने वाली बना दिया गया है। भारतीय रेलवे लोगों की सुख सुविधा के लिए बनाया गया है, तो लोगों की सुख सुविधा इस मूर्ख पत्रकार, इस चाटुकार पत्रकार से यह पूछे कोई कि भैया रेलवे अपने आप दौड़ेंगी पटरियों पे, रेलवे अपने आप बन जाएगा अलादीन का चिराग की तरह, जादू की छड़ी की तरह। रेलगाड़ी को बनाने के लिए भी आदमी चाहिए, इंजीनियर चाहिए। रेलगाड़ी को चलाने के लिए भी इंजीनियर और बाकी सदस्य चाहिए, टीटी चाहिए। इस मूर्ख पत्रकार को, इस चूतिए को पत्रकार कौन बना दिया, मैं तो ये सोच रहा हूं। ये इतनी मूर्खता भरी बातें ये जी न्यूज पे बैठ के डेली देश की जनता को मूर्ख बनाता है। अरे भैया, कटोरा लेके देश के नौजवान भीख नहीं मांग रहे हैं। देश के नौजवान अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं सरकार के से, क्योंकि सरकार ने वादा किया था इनसे, ना कि इन छात्रों ने सरकार से वादा किया था। इस चमन चूतिए पत्रकार को कौन समझाए ये पत्रकार के नाम पे कलंक है? सुधीर चौधरी कौन तुमको बताए? अरे कटोरा लेके अभी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह भीख मांग रहे हैं रोड पे, घर घर जाके। तुझे नजर नहीं आ रहा? दरवाजे दरवाजे पे जाके ये कटोरा लेके ये भीख मांग रहे हैं। देश के नौजवान अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं।
और तू उन्हें मतलब भिखारी कटोरा लेके बता रहा है। तेरे जैसे पत्रकार को तो अगर यदि मेरा बात चले तो तेरे को उसी स्टूडियो में आके जूते से इतने जूते मारू कि तेरी जुबान भी सुधर जाए। दलाली की तो तुम भड़ुए पत्रकारों ने सीमा ही पार कर रखी है सरकार की। क्या नरेंद्र मोदी तुम्हारी मैया के पास गया था जो तुम इतनी दलाली कर रहे हो? या तुम अपनी बीवियों को बीजेपी के नेताओं के पास रात में सुलाते हो, पूरा मोटा नोट देता है जो तुम इसकी दलाली करते हो सरकार की? ये जो अंजना ओम कश्यप है ये भी मोदी मोदी गाती रहती है, सो के आती है क्या रात में इसके पास? पत्रकारिता बन रही है, पत्रकार बन रही है कि दल्ली बन रही है? क्या तुम लोग ने समझ रखा है इस देश के नागरिकों को कि महामूर्ख हैं? जितनी मर्जी मूर्ख बनाते रहो। शर्म आती है तुम लोग को पत्रकार कहते हुए कि तुम लोग पत्रकार हो। आज देश का हमारा नौजवान आंदोलन कर रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है। आज 8 साल से बताए सरकार ने कितनी नौकरी दी है देश के नौजवानों को। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने के लिए सुधीर चौधरी तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने हजारों भाषण में कहा था। ये तुझे याद नहीं है? सुधीर चौधरी 100 दिन में विदेशों का काला धन लाएंगे, ये तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने कहा था। 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, ये तेरे बाप नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसी दूसरे व्यक्ति ने, छात्रों ने वादा नहीं किया था देश की। पहले तुझे किसान आंदोलन से चिढ़ था, अब छात्र आंदोलन से चिढ़ है। अबे भाड़ुए साले, बेस्या भी तुमसे अच्छी होंगी। बेस्या तो खुल के धंधा करती है, तुम तो साले अपने ही पैसे को कलंकित कर दिए हो पत्रकारिता को। तो तुम तो उनसे गए गुजरे हो गए हो। अरे जो व्यक्ति अपने पैसे से भी ईमानदारी नहीं कर सकता है, उससे भी कोई भड़ुआ गिरी का कोई काम होगा क्या? तुम तो साले अपने पैसे से भी गिर गए हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा पैसा क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। तुम्हारा धर्म यह नहीं है कि तुम सरकार की चाटुकारिता करो। तुम्हारा धर्म है कि सरकार से सवाल पूछो। सरकार जो काम कर रही है वो जनता को बताओ, और जो जनता आवाज उठा रही है वो सरकार तक पहुंचाओ। ये पत्रकार का काम होता है भड़ुओ। तुम्हें अपने पता है कि तुम्हारा क्या हो गया है? इन भड़ुए पत्रकार ने भड़ुआगिरी की सारी सीमा पार कर रखी है। थू है तेरे जैसे पत्रकार पे सुधीर चौधरी, थू है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।